हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज हम सीखने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ, उसकी डेरिवेशन और चार्ल्स लॉ के दरमियान कुछ कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले देखा जाए तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ प्रेशर इज कीप्ड कांस्टेंट। मतलब गैस का जो वॉल्यूम है, जो रियल गैस का वॉल्यूम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जब हम क्या है प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। तो जो चार्ल्स का लॉ है वो जो है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान हमें रिलेशन बताता है। तो हम इसकी जो है डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें, कंसीडर कीजिए हमारे पास जो है वो कंटेनर ए है और कंटेनर ए के अंदर हमने कोई गैस ली हुई है। उस गैस का वॉल्यूम V1 और उसका टेम्परेचर जो है वो T1 है। जब हम इस कंटेनर को हीट करेंगे तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा और अंदर के टेम्परेचर बढ़ने से ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, यानी कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है। क्यों बढ़ा? जब हमने हीट किया, हीट करने से टेम्परेचर T1 था और T1 से T2 हो गया, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो वॉल्यूम जो है वो गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि प्रेशर जो है वो चेंज नहीं करना। अब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वॉल्यूम अब हम जो है कांस्टेंट हटाएंगे, यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है K अपॉन T। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस की कंटेनर ए की, तो यहाँ पर V1 T1, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि V1 और ये हो जाएगा T1। अब नेक्स्ट बात करें कंटेनर बी की, तो यहाँ पर देखें इसमें है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ कंटेनर बी, यानी कि हम कह सकते हैं V2 T2। तो फिर से यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट रखेंगे, तो V2 इज इक्वल टू K T2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें K जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है T के साथ, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, और यहाँ पर भी K मल्टीप्लाई हो रहा है T के साथ, अगर T इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें अगर हम इसको कहें तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K, क्योंकि यहाँ पर T मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी कांस्टेंट K है और यहाँ पर भी कांस्टेंट क्या है, K है। जब कांस्टेंट सेम है तो वेरिएबल बराबर होंगे, ये हो जाएगा V1 अपॉन T1। ये हमारे पास हो गई चार्ल्स लॉ की फार्मूला। अब चार्ल्स लॉ के मुताबिक जो है वो क्या है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से अंदर के गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ती है, गैस के मॉलिक्यूल्स की जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो पिस्टन को पुश करेंगे, पुश करने से वो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये था चार्ल्स लॉ। थैंक यू।